कैकेयी ने दो वरदान मांग लिए, सुत ही राज राम ही बनवासु। और इन्हीं वरदानों के चलते हुए भगवान श्री रामचंद्र को वनवास में जाना पड़ा और राजा दशरथ का देहांत हो गया। भरत जी को जब ननिहाल से वापस बुलाया, राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करने के बाद सभा बैठी और सबने भरत जी से कहा कि भरत जी आप राजपाट स्वीकार कीजिए। भरत चुप रहे। फिर कहा भरत राजपाट स्वीकार करो। भरत ने कहा मैं राजपाट स्वीकार नहीं करूंगा। मंत्रियों ने कहा कि भरत जी आपकी माता कैकेयी ने आपके लिए राजपाट मांगा, अब आपको राजपाट स्वीकार करना पड़ेगा। सारा परिवार बिखर गया, राजा दशरथ का देहांत हो गया, राम जी वनवास में चले गए, अब आपको ये राजपाट जल्दी से स्वीकार कीजिए। भरत जी ने कहा कैकेयी ने जो भी वरदान मांगा था वो मेरे लिए पूरा नहीं हुआ, तो मैं ये राजपाट स्वीकार नहीं करूंगा। सबके कान खड़े हो गए कि कैसी बात कर रहे हैं। कौशल्या मां खड़ी हुई, कहते भरत कैसी बात कर रहे हो कि जिस सभा में हमारे गुरु वशिष्ठ बैठे होते उस सभा में कभी तेरे पिताजी ने भी आंख ऊंची करके बात नहीं की, और जिस सभा में हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं और तुम कह रहे हो कि कैकेयी की बात बोल रही है। भरत ने कहा गुरु वशिष्ठ ने भी ठीक नहीं किया मां। सब सकते हुए आ गए, सब भौचक के रह गए कि गुरु वशिष्ठ के लिए भी ऐसी बात बोल दी। गुरु वशिष्ठ देख रहे हैं। सबने कहा ऐसी क्या बात हो गई जो कैकेयी की कही हुई बात से तो कहते हैं मेरी मां ने कहा था सुत ही राज राम ही बनवासु। सबने कहा यही तो हुआ कि तेरे लिए राजपाट और राम के लिए वनवास। कहते यही तो नहीं हुआ। मेरी मां ने कहा था सुत ही राज राम ही बनवासु। आपने क्रम तोड़ दिया, यानी मां ने कहा था पहले भरत को राजपाट देना फिर राम को वनवास देना। आपने क्रम तोड़ दिया, पहले भैया को वनवास दे दिया और बाद में मुझको राजपाट की बात करते हैं। अगर पहले मेरे को राजपाट दिया होता तो मैं देखता मेरे राजपाट में से मेरे भाई को वनवास देने वाला कौन पैदा हुआ है। भरत के भाव देखकर, भ्राता की भक्ति देखकर सब फूट फूट कर रो पड़े। और उस समय पर गुरु वशिष्ठ खड़े हुए और गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा भरत सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिना। रोए नहीं बिलखे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिना। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। भरत भावी प्रबल है। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश कोई किसी को देता नहीं है। ये सब परमात्मा के हाथ है। अब बात आई ये भावी क्या है। कोई कहता है भावी भाग्य है, कोई कहता है भावी समय है। मैं आपसे कहता हूं भावी है कर्म के पीछे छुपा हुआ जो भाव होता है। एक ही कर्म किया जाता है। एक आदमी किसी को गोली मारता है लूटने के लिए, और दूसरा आदमी किसी को गोली मारता है राष्ट्र की रक्षा के लिए। एक आदमी किसी को गाली बकता है नीचा दिखाने के लिए, क्रोध व्यक्त करता हुआ। दूसरा किसी को गाली बकता है कि तेरे जीवन का सुधार करना है। एक आदमी किसी को पिन मारता है पीड़ा देने के लिए, और दूसरा आदमी किसी को पिन मारता है, चाकू मारता है उसका ऑपरेशन करने के लिए। एक आदमी मुस्कुरा रहा है प्रसन्नता से दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, दूसरा आदमी उस मुस्कुराहट के पीछे कनिंग है, वो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अतः जो आपके कर्म के पीछे जो भाव है, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ। कर्म के पीछे जो आपका भाव है ना, वो आपके पुण्य और पाप का निर्धारण करता है। यहां पर गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं भावी प्रबल है।
अतः आपसे कहूंगा, एक लड़की पोछा मारती है, कलप कलप के मार रही है, दूसरी अपनी ड्यूटी समझकर घर की सफाई कर रही है। मारा दोनों ने पोछा है, एक पुण्य हो गया, एक पाप हो गया। जिंदगी में कर्म तो कीजिए, शुभ कर्मों के पीछे भी अशुभ हेतु छुपे हुए हैं, और अशुभ कर्मों के पीछे भी ना जाने कितने शुभ हेतु छुपे हुए हैं। कर्म के पीछे भाव का ध्यान रखिए, जिसके आधार पर आपका सुख और दुख निर्धारित किया जाएगा, आपकी लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश निर्धारित किया जाएगा।